नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक लाइन में बात सिर्फ इतनी है कि मोदी जी अभी भी टाइम है अपनी बची खुची इज्जत, अगर बची है तो बचा लीजिए। इस बार आपका पाला देश के यूथ से पड़ा है। ये तिलचट्टे हैं, लिपट जाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। जिस समय अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा दिखाते हुए बाहर निकले, उसी समय यह तय हो गया कि इसका सुर क्या होगा, इसमें शामिल होने वाले लोगों की भाषा क्या होगी, भंगिमा क्या होगी और भाव क्या होंगे। जैसी कि उम्मीद थी, अभिजीत दीपके को रिसीव करने के लिए सादी वर्दी में सुरक्षा बलों के बेहिसाब लोग तैनात थे और वो दीपके को गाड़ी में बैठाकर सीधे जंतर मंतर ले गए। उन्होंने प्रॉमिस किया है जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे उन लोगों को they will be monitoring them and they have assured that they are fully cooperating। इधर अभिजीत दीपके का दिल्ली पहुंचना था और उधर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता को पुलिस बांह पकड़कर जंतर मंतर की तरफ ले जा रही थी। इसके बाद जंतर मंतर पर लोकतंत्र की युवा आवाजों का मेला लगने लगा और अभी तो यह शुरू हुआ है, पहला ही दिन था। बहुत तरह के उहापोह थे इसे लेकर। लोगों को लग रहा था पता नहीं परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितने लोगों की मिलेगी, कितनी देर की मिलेगी, कितनी और क्या क्या शर्तें होंगी वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस की इजाजत का चिट्ठा सामने आया, जंतर मंतर इनकलाब जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद और जय भीम के नारों से गूंज उठा। अब कहानी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी के दुलारे पर्चा लीक मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हटेंगे या नहीं। उन्हें जाना तो होगा ही, आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे और मोदी को उन्हें भेजना ही होगा। और वो जितनी देर करेंगे, नरेंद्र मोदी की कायरता और क्रूरता दोनों और बेनकाब होती जाएगी। आखिरकार इस जोड़ी के निकम्मेपन ने लगभग 17 बच्चों को मारा है, उनकी जान ली है। ये बात छिप नहीं सकती है। कहानी केवल इतनी है कि इस निकम्मेपन के खुल जाने के बाद भी पत्थर दिल प्रधानमंत्री को और कितनी बच्चों के शवों का दीदार करना है। आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन जंतर मंतर पर तपती धूप के बीच आसमान में सुराख करते बच्चे भारत के आराम तलब और गैर जिम्मेदार सुल्तान से सीधा जवाब चाहते हैं और उससे भी ज्यादा सीधा हिसाब चाहते हैं। जंतर मंतर पर नौजवानों के हाथों में लिखी हुई तख्तियां नरेंद्र मोदी की नाकामियों और निकम्मेपन की पोल खोल रही हैं। एक तख्ती पर धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर के साथ लिखा है तुमसे न हो पाएगा। दूसरी तख्ती पर लिखा है मैं हूं कॉकरोच। एक और तख्ती पर लिखा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक और तख्ती पर लिखा है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पहले ही दिन हजारों प्रदर्शनकारी इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर छात्र और युवा हैं। बच्चे तो बच्चे, सैकड़ों बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ विरोध करने पहुंचे। एक ही नारा जंतर मंतर पर गूंज रहा है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बच्चों की मौत का हिसाब दो, पेपर लीक का जवाब दो। और सरकार के पास कोई जवाब है नहीं। जवाब होता तो वो दे चुकी होती। उसके पास तो पिछले लीक्स का ही कोई जवाब नहीं है, तो इस लीक का क्या ही जवाब देगी। बच्चे चिल्ला रहे हैं कि असल में देश का प्रधानमंत्री ही लीक है, उसके बस में नहीं है किसी भी तरह के लीक को रोकना।
जो नेता हो या कोई भी पर्सन हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई हर कोई अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा हो गया मतलब किसी को लाज शर्म कुछ बचा नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं फिर बाद में ठीक हो जा रहे हैं। इसके साथ ही इस प्रदर्शन में उपद्रव फैलाने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। एक शख्स सीजेपी के विरोध में कुमार विश्वास की कविता मार्का बदबूदार हिट लेकर पहुंच गया, लेकिन कॉकरोचों ने उसे सुगंधित फूल देकर घेरे से बाहर कर दिया। असल में धर्मेंद्र प्रधान को बचाना नरेंद्र मोदी के लिए गले की हड्डी बन चुका है। न निगलते बन रहा है न उगलते। ये कभी भी जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं, कोई भी इश्यू, इसमें भी अभी इनको प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि छात्रों ने इसी में सरकारी नौकरियों की वैकेंसी, फीस वृद्धि और विश्वविद्यालयों पर थोपे जा रहे सिलेबस को भी जोड़ दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में जितनी देर होगी और मुद्दे जुड़ते चले जाएंगे। और कहीं इसमें महंगाई का भी मुद्दा जुड़ गया, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर का भी मुद्दा जुड़ गया, फसलों के समर्थन मूल्य का भी मुद्दा जुड़ गया, तो 12 साल से चुप्पी मारकर बैठे नरेंद्र मोदी के लिए शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबाकर बैठे रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले दिन से ही टाल रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें रौंद रहे हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई से मुक्ति दिलाने के चुनावी वादों में आग लगाकर नरेंद्र मोदी मुल्क की तबाही का तमाशा देखते रहे। उन्हें लगता था कि देश को तमाशों में फंसाकर या देश को तमाशा बनाकर अंतहीन समय तक रखा जा सकता है, और इस कोशिश में उन्होंने देश को ही झालमुड़ी बना दिया। लेकिन जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हुए लोग चिल्ला रहे हैं, देश का तमाशा और नहीं और नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कल्पना तक नहीं की होगी कि बेरोजगारों और बेरोजगारी की खिल्ली उड़ाते हुए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी को इस कदर मुसीबत में डाल देगा, वो भी 15-20 दिनों के भीतर। और अभी तो यह आंदोलन शुरू हुआ है। सरकार इसे दबाने और कुचलने के लिए तिकड़म भिड़ाने में जुटी हुई है, बस एक मौके का इंतजार है। लेकिन एक बात तो तय है कि हो सकता है इन तिकड़मों से जंतर मंतर से भीड़ छंट जाए, लेकिन इससे जो गुस्सा लोगों के दिलों में पैदा होगा उसे गोदी मीडिया के स्टूडियोज में उछलने वाले जंतु दबा नहीं पाएंगे। और अगर कहीं ये देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इस बार मोदी और गोदी ये नहीं कह पाएंगे कि ये पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, अर्बन नक्सल हैं या खान मार्केट गैंग है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ताओं की जुबानों पर दही जम चुका है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको चाटना है या थूकना है। बावजूद इसके इस जमावड़े पर लाखों लोगों की निगाहें हैं जो इसके निष्ठाओं और नैतिकताओं को परखना चाहते हैं। अन्ना हजारे गिरोह ने इस देश में जन आंदोलनों को लेकर जिस तरह से भरोसे को कुचला है, उसकी टीस इतनी गहरी है कि बेहद सहानुभूति के बावजूद लोग थमकर कॉकरोचों को देखना चाहते हैं, उन्हें परखना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।